रहीम। आज मैं अपने सब्सक्राइबर को सिखाने वाला हूँ कि विंडो एयर कंडीशन को जब बनाना हो तो ये किस तरीके से बना सकते हैं। देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि मैं आप लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। आप सब लोग मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर मुमकिन चीज़ जो टेक्निकल होती है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान तरीके से वाज़े कर दूं, ताकि आप लोग उसको खुद रिपेयर कर सकें अपने घर पर। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये विंडो 0.75 है, पौने टन का ये विंडो है। इसमें 110 के भी आते हैं ये, लेकिन 220 वोल्ट का है। इसको रिपेयर करना है। इस वक्त इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लीकेज है, कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। अब इसके लीकेज को फाइंड आउट करना है, उसको रिपेयर करना है, और इसके हवाले से कूलिंग वगैरह जो भी चीज़ें वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। मेरी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ आ जाए, और आप लोगों के घर पे जब विंडो एयर कंडीशन ख़राब हो तो आप उसको खुद ही रिपेयर कर लें। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, और मुझे दुआ में याद रखिए। तो बिना टाइम ज़ाया किए आप लोगों को कुछ नया सिखाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए और एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप नोटिस कीजिए। सबसे पहले तो देखें, ये हमारा विंडो एयर कंडीशन है, नहायत ही बुरी हालत में है। इसको फर्स्ट सर्विस की ज़रूरत है, लेकिन सर्विस से पहले हम इसको देखेंगे कि लीकेज कहाँ है। तो आप नोटिस करने के लिए देखें, सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने विंडो को उसके कैबिनेट के अंदर से बाहर निकालें। जिस तरीके से मैंने निकाल के रखा है, आप उसको कैबिनेट से बाहर निकालें। कैबिनेट से बाहर निकालने के बाद होना ये चाहिए कि उसके जितने भी टाँके होते हैं, जितने भी जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं कंपनी के अपने ओरिजिनल भी, और जितने भी पाइप होते हैं, उन सब पर आप पहले तो नज़र मारें। ठीक है, कंप्रेसर की स्पेसिफिकेशन जो होती है उसको रीड करें। तमाम पाइप पर नज़र मारने के बाद आपको हर पाइप के ऊपर एक फ़र्क नज़र आएगा। आप देखें, तमाम पाइप खुश्क हैं इस वक्त, लेकिन एक दो पाइप ऐसे हैं जो खुश्क नहीं हैं। ये गौर से देखें इस चीज़ को। ये देखें, ये दो पाइप जो स्टार्टिंग के हैं, इन पर ऑयल है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये ऑयल है। इट्स मीन सीज़न ऑफ पे जब इन्होंने ये यूनिट को ऑन नहीं किया, जब इस्तेमाल नहीं किया, तो गैस बहुत स्लो मूव करता हुआ यहाँ से लीकेज हो गया। ठीक है, इट डज़ंट मीन कि आप यूज़ करें या ना करें, लीकेज होना होगा तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जब यूज़ नहीं करेंगे तो लीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंडेंसर की कंडीशन देख लें, बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। तमाम जॉइंट्स इसके अच्छे हैं। इस साइड से भी हम चेक कर लेते हैं। यानी आप लोगों को हर साइड से एक एक करके पाइपों को चेक करना है। जहाँ से भी लीकेज होगा वहाँ पर आपको ऑयली पाइप नज़र आएगा। अगर जहाँ कहीं भी ऑयली पाइप नज़र आता है, आप उसको सिंपली रिपेयर कर दें। अगर आपको ऑयली पाइप नज़र नहीं आता और इसके बावजूद इसमें गैस मौजूद नहीं है, तो फिर आप इस यूनिट के अंदर, इस विंडो एसी के अंदर आप प्रेशर डालें। प्रेशर डालने के बाद आप इसको दोबारा से तमाम टाँकों को सरफ वाला पानी बनाकर चेक करें, तो आपको माइनर लीकेज जो होगा वो ज़ाहिर हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि वो माइनर लीकेज को ज़ाहिर नहीं करता, तो आपको सरफ वाले पानी से पता चल जाएगा। आपको एक बात बताता चलूँ कि ओरिजिनल कंडीशन पे जो विंडो पड़े होते हैं, इनमें गैस फिल करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। कंपनी की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं होता। मशीनी बेस पर इसको गैस चार्ज किया जाता है और उसी हालत में ये मार्केट में आ जाता है। लेकिन जब रिपेयरर इनको रिपेयर करते हैं तो उनको एक वॉल्व लगाना पड़ता है ताकि वो गैस को इस यूनिट के अंदर ऐड कर सके। मैं यूनिट विंडो को कह रहा हूँ। अब देखें, यहाँ पर ये इसका एवोपरेटर है जो कूल होता है, जो ठंडक करता है। तो इस पर आप देखें काफ़ी हद तक डस्टिंग है, तो इसको भी हम साफ़ करेंगे और इसके बाद लगाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले मुझे काम करना है कि इसको गैस चार्ज कर दूं, क्योंकि यहाँ पर लाइट का थोड़ा इशू है। तो सबसे पहले मैं इसको गैस चार्ज कर दूंगा और उसके बाद कूलिंग वगैरह सब कुछ चेक कर इसके बाद खुद सर्विस कर लूँगा आराम से। तो अब टाइम को बचाते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं कि रिपेयर कैसे होता है। ये इसके नॉब है, ऑन ऑफ का नॉब है। कम स्पीड इसमें ज़्यादा हो सकती है। इसमें थर्मोस्टेट स्विच होता है एक। ये कंप्रेसर ऑन ऑफ करने का इसका बटन है, सेलेक्टर कहते हैं इसको। एक ऑटो स्विच होता है, थर्मोस्टेट कहते हैं जिसको, और एक इसकी फिन्स को मूव बैक फॉरवर्ड करने के लिए एक बटन होता है।
ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के ऊपर का देख लें आप, डिब्बी नज़र आ रही है जहाँ वायरिंग है, वायरिंग कवर के लिए तो बिल्कुल फ्रेश पीस है, अभी तक ये किसी ने बनाया नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इसको ओपन करूँगा। चलें फिर इस पर काम करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि रिपेयर कैसे करते हैं। रिपेयरिंग के हवाले से मैंने आपको पहले भी गाइड कर चुका हूँ कई वीडियो में कि आपको रिपेयरिंग के लिए किस किस्म के टूल की ज़रूरत होती है। आप मेरी लास्ट अपलोडेड वीडियो को लाजमी देखें, उसके अंदर मैंने बताया है कि कितनी कम कॉस्ट के अंदर आप रिपेयरिंग टूल अपने पास मैनेज कर सकते हैं, तो आप वो देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल बेस पे आपको ये काम लेके जाना है तो भी आप उसको परचेज़ कीजिए और हल्का हल्का काम करके अपने आप को इम्प्रूव कीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग बताते हैं। ये इसकी देखें गैप बना हुआ है, ये 22 इंच का गैप होता है जिसके अंदर ये विंडो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि गैप ऐसा बनाए कि इसको कैबिनेट को आप स्टील के कील्स के साथ पूरे फाउंडेशन पर बॉर्डर्स पर लगा दें, फिक्स कर दें, ताकि अंदर बाहर करते वक्त उसको प्रॉब्लम ना हो और कैप के साथ वो बाहर ना आए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसको ओपन किया तो वो कैप के साथ ही बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं हुआ हुआ था इसलिए वो कैप के साथ निकल गया। आप कैप को दीवार के साथ फिक्स कर दीजिए और फिर सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट को निकालें, ताकि जब कभी आपको मेंटेनेंस के लिए निकालना हो कैप आपका उसी जगह पर फिक्स हो, लेकिन ये ऐसी बाहर आ जाए। तो इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट
इस तरीके से देखें, आपको पाइप को एडजस्ट करना होगा, वॉल्व को सक्शन लाइन के अंदर जो एवोपरेटर की तरफ जा रही है वहाँ पर, ताकि कैप से जब भी आप विंडो को बाहर निकालें और पुश करें तो ये लाइन हमेशा बाहर की तरफ रहे। अगर आप इसको अंदर की तरफ कहीं लगाने की कोशिश करेंगे तो देखें प्रॉब्लम बहुत होगा। तो जो डायरेक्शन में इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, हमेशा इसी तरफ लाइन को एडजस्ट कीजिए जैसे मैंने किया है। ये देखें, कैबिनेट के अंदर जब ये जाएगा तो ये लाइन पे आप इजीली गैस को फिल कर सकेंगे। देखें जिस तरीके से मैंने एडजस्ट किया, आपको इसी तरीके से रखना है। यहाँ से इसमें गैस फिल कीजिए। कंपनी की ओरिजिनल फिक्सिंग नहीं होगी, आपको इसी को फिक्स करना पड़ेगा। और जितने कामयाब हो तो आप सिंपली कामयाब हैं। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो मैंने इससे पहले वीडियो में रिव्यू दिया है कि टूल कितने सस्ते आपको मार्केट से मिल जाता है, आपको परचेज करके अपने पास रख लें। होम अप्लायंसेज अगर आप प्रोफेशनल बेस पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको काम करना है तो बहुत ईजी काम है। आप मुझे कमेंट कीजिए, जो बेसिक चीज़ होंगी मैं आपको वर्बली भी करेक्ट करता रहूँगा। ये सारे काम के गैस का ही प्रेशर डालकर आप इसको प्रेशराइज करके चेक कर सकते हो कि मशीन इसमें लीकेज है या नहीं। लीकेज जैसे ही आपके फिलअप हो जाएंगे, सब चीज़ रिपेयर हो चुकी होगी, सिंपल सा आप इसमें गैस चार्ज कीजिए, देन आपका एसी बेस्ट वर्किंग करेगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल की अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग इसी तरह मेरे चैनल से फ़ायदा उठाते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।